बारिश जब सामान्य से ज्यादा हो जाए तो उसका असर सिर्फ जनजीवन पर ही नहीं बल्कि देश की बड़ी धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ता है। इन दिनों देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश चिंता की बड़ी वजह बन गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी घटनाओं का असर सीधे धार्मिक यात्राओं पर अब दिखने लगा है। अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। कई यात्राएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी हैं, तो कई रास्ते बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहाड़ों में हर साल बारिश के दौरान हालात इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं? प्रशासन को बार बार यात्राएं रोकने का फैसला क्यों लेना पड़ता है और आखिर यात्रियों को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? आइए इसी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार स्थिति इतनी गंभीर क्यों बनी। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही थी। जब पहाड़ों पर कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों की मिट्टी पानी से पूरी तरह भर जाती है और धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है और बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें खिसक कर सड़कों पर आ गिरती हैं और यही भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड कहलाता है। कई जगह छोटी नदियां और बरसाती नाले अचानक उफान पर आ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि प्रशासन मौसम खराब होते ही सबसे पहले यात्राओं को रोकने का फैसला करता है ताकि किसी श्रद्धालु की जान जोखिम में ना पड़े। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है। लगातार चौथे दिन आज भी यात्रा जो है प्रभावित रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन ने बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से नए श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी। हालांकि जो श्रद्धालु पहले पंचतरनी और बालटाल बेस कैंप पे मौजूद थे, उन्हें मौसम में थोड़ी राहत मिलने पर सीमित संख्या में दर्शन कराने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बारिश फिर तेज हो गई और यात्रा दोबारा रोकनी पड़ी। इसके साथ ही रियासी की प्रसिद्ध शिवखोड़ी यात्रा और किश्तवाड़ की मचेल माता यात्रा भी फिलहाल स्थगित है। प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और हालात सामान्य होने के बाद ही अगला फैसला भी लिया जाएगा। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की। हर साल लाखों श्रद्धालु कटरा से भवन तक की करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर माता के दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार अर्धकुमारी भवन के पास नए मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से हालात बदल गए। सुरक्षा के मद्देनजर इस रास्ते को तुरंत बंद कर दिया गया और बैटरी कार सेवा भी रोक दी गई। श्रद्धालुओं से पुराने पारंपरिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीमें लगातार मलबा हटाने और रास्ता साफ करने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्य को आसान नहीं बनने दे रही। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में स्कूलों को भी 26 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। चारधाम यात्रा के चारों प्रमुख धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर जाने वाली कई मार्ग भारी बारिश से प्रभावित हुए। टिहरी जिले में घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर भारी मलबा और विशाल चट्टानें गिरने से सड़क कई घंटों तक बंद रही। डोबरा लमगांव मार्ग भी बाधित हुआ। कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई और श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि लोक निर्माण विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार रास्ता खोलने में जुटी रही और जहां जहां संभव हुआ वहां यातायात बहाल कर दिया गया है। मौसम में थोड़े सुधार के बाद यात्रा को फिर से सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि आखिर हिमालय राज्यों में हर साल बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन पहाड़ों की भौगोलिक बनावट। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यात्रा रोकने का फैसला श्रद्धालुओं की आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मौसम थोड़ा ठीक तो दिख रहा है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन पहाड़ों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। जो रास्ता अभी सुरक्षित दिख रहा है उसी रास्ते में अचानक मलबा भी आ सकता है। यहाँ तेज बहाव शुरू हो सकता है और यही वजह है कि प्रशासन बार बार अपील करता है कि केवल आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें। अगर आप भी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा या चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें। यात्रा पर निकलने से पहले प्रशासन की एडवाइजरी देखें। यात्रा पंजीकरण और सुरक्षा नियमों का पालन करें। जरूरी दवाइयां, रेनकोट, गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ रखें। अगर मौसम खराब हो तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
कुछ घंटों या 1-2 दिन का इंतजार आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित बना सकता है। याद रखिए कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से भगवान के दर्शन करना भी है। इसलिए धैर्य रखें, अफवाहों पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें और मौसम सामान्य होने के बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि आस्था तभी सार्थक है जब उसके साथ सुरक्षा भी जुड़ी हो।